आज की कहानी है संघर्षी गाथा है। संघर्षी जीवन है भाई, संघर्ष बिना जीवन नहीं है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए ना तो उसका खुशी नहीं होती, ना उसका हम आनंद ले पाते। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तेज धूप तो कभी ओलावृष्टि। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। अब उसने तो गुस्सा आवे आवेगा। अरे एक इंसान किसान है जो बोएगा ना तो ये उम्मीद लगा लेगा कि यह फसल अच्छी हुई तो इसमें यो खर्चा लेकर जाएगा मेरे घर का। लेकिन प्रकृति की वजह से जो हमारे कर्म में हुआ वो हो जावा है। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा समझ नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है तथास्तु, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। भगवान ने उसकी बात मान ली। देखो किसान बेचारा न्यू भी दुखी हो गया। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाहिए जब धूप मिली, जब पानी चाहे जब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि खेती कैसे करते हैं। बेकारी परमात्मा, इतने साल हम किसानों को परेशान करते रहे। देखो ही भाग्य भी बेचारे के लकी बनी। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? कि प्रभु तो भाई प्रभु है, उसने तो कह दी कि तन्ने कही थी। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका ही नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का जरा भी एहसास ही नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। ऐसे ही हमारी जिंदगी है भाई। जब आंधी आती है तो तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने सामर्थ्य और ताकत से भी खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो ताकत पैदा होती है वही उसे शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, उसकी जीवटता को उभारती है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी सरमणी आभा चमक है जो उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। लोग के सोचले हैं कुछ भी दुख तकलीफ आ गया कि बस हम तो टूट गए, भगवान मारी गेल्या को ना। जब तो भगवान हमने गोदी में ठा ली है, जब थारी में वे चुनौतियाँ में हैं। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष नहीं हो, चुनौतियाँ नहीं, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण प्रवेश ही नहीं कर पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी को धार देती हैं, उसे सशक्त और परख बनाती हैं। अगर हमें प्रखर, प्रतिभाशाली और सशक्त बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा ना तो हम खोखले ही रह जाएंगे। और खोखली चीज़ कोई कागरत थोथा चनार बाज जाएगा ना तो वो दिन हो जाएगा भाई हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो, और ऐसी ही और वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहियो, क्योंकि एक रोज़ ऐसी ही कहानी मैं पोस्ट करती हूँ। आप लोगों का धन्यवाद यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो जय बाबा की, राम राम।